आज हम जो हमारे सिटिंग काउंसलर्स और एक्स काउंसलर्स जो हमारी इस सब डिवीज़न सांगू का है सीसी साहब की क़यादत में, चूँकि हमारे हसकमथीने का काउंसलर भी है, इसीलिए हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं जिसमें हमारे दो बड़े इशू पर आप लोगों के खिदमत में एक बड़ा सा बयान देना चाहता हूँ। आप मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शार्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे इस दो इशू को पब्लिसिटी करने के लिए, आप लोगों ने हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का इंशाअल्लाह अच्छा रोल होगा। आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इसीलिए सबसे पहला हमारा इशू है डिस्ट्रिक्ट जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे सब डिवीज़न सांग के लिए। इसीलिए हमने 2017 से हमने उस वक़्त भी हमने जिस वक़्त हमारा एनसी कांग्रेस कोalition था जिसकी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब था, उसके बाद हम दूसरा हमारे यहाँ पर रियासत पार्टीशन होने से पहले पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट था वहाँ पर, जिसके क़यादत में महबूबा जी थे। उस वक़्त से हमने डिस्ट्रिक्ट डिमांड भी किया और हमने हमारे सांग को डिग्री कॉलेज के लिए उस वक़्त से हमने बहुत भरपूर कोशिश किया था। इसीलिए सबसे अहम जो है इस सब डिवीज़न सांग को जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अहम है, यानी डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है सबसे ज़्यादा अहम और पॉपुलेशन वाला इलाका जो है ये सब डिवीज़न सांग को है, जिसमें 9 काउंसलर है, 2 तहसील है, 1 तहसील है, 4 ब्लॉक है। इसमें डिग्री कॉलेज के लिए भी बहुत इस वक्त भी उस वक़्त जब रियासत के पार्टीशन के बाद भी हमारा उस वक़्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मलिक साहब सतपाल मलिक साहब था, उस वक़्त भी हमने डिस्ट्रिक्ट और डिग्री कॉलेज के लिए हमने मेमोरेंडम दिया था, हमने फरियाद किया था। लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सब होने के बावजूद हमारे इस इलाके में इस वक्त देखो 5 यानी 9 काउंसलर है, यहाँ पर 2 तहसील है, 1 जनाब वाली नायब तहसील है, यानी ट्रेस्पोन से लेकर पेंसिला तक रंगधुम तक ये इतने बड़ा इलाका जो है मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांग को है, मसलन सब डिवीज़न सांग को। इसीलिए हमने आज आप लोगों के माध्यम से ऑनरेबल मसलन हमारा एमपी ऑनरेबल हमारा मोदी जी साहब जो हमारा पीएम है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हमने आज ये शॉर्ट नोटिस में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस वक्त आप लोगों के खिदमत में रखा। हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट भी किया था। कुछ दिन पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया था डिग्री कॉलेज के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। तो हमारा जो जनाब हमारे बातें जो है वो यानी सदा बसेरा होता है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर सीसी साहब की क़यादत में जो हमारे थासकमथीने का काउंसलर भी है उनकी क़यादत में हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है ट्रेस्पोन का काउंसलर है जनाब, उनकी क़यादत में हम यहाँ पर एक्स काउंसलर्स और यहाँ पर सिटिंग काउंसलर सब जमा होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए हमने बहुत अहम सोचा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ख़ासकर मोदी जी साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टोपोग्राफी के मुताबिक भी आप पूरे मसलन फिजिबिलिटी अगर रिपोर्ट लाएंगे तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में मेरे ख्याल में ये इलाका बहुत टूरिज़म लिहाज से भी बहुत ये इलाका फिजिबिलिटी है। पूरे करगिल में हिस्टोरिकल मसलन जो कुछ मकामात है, स्पिरिचुअल मकामात है, कुदरती खूबसूरतियाँ हैं, ये सब इस सब डिवीज़न में सिमटे हैं। तो इस आवाम को इस 2 चीज़ों से महरूम रखना तो हमारे लिए बहुत बेइंसाफ़ी है। यहाँ का आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने वहाँ सर 2016 से 2017 से हमने ये डिमांड करते आए हैं, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर भी हम आज
सब जमा होकर आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर ऑनरेबल मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की मांग और डिग्री कॉलेज को फुल फ्लेज बनाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे मोहतरम आगा साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स है, एक्स काउंसलर्स और आप मीडिया हजरात, आप सबों को सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब यहाँ पे आए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह चल रही है कि हमारे लद्दाख में कुछ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं, तो हमें लद्दाख में कहीं पे डिस्ट्रिक्ट बनने में, कहीं भी बने, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हर जगह होना चाहिए। अब हर लोगों का ये होता है कि उनको डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसिलिटीज़ है वो मिले। हमारा ये कहना है जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट बने एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक आपके मतलब पैरामीटर्स होना चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट को कैसे ले लें। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाते हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से तो आज के दिन में हमारे यूटी का हेडक्वार्टर जो है वो ले में, हमारे करगिल से 230 किलोमीटर के फासले पे है, तो हमारे करगिल में भी एक यूटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर डिस्टेंस को लेना है तो। बाकी अगर डिस्टेंस को नहीं लेना है, पॉपुलेशन के हिसाब लेना है, तो आप जानते हैं कि आज सब करगिल सब डिवीज़न के बाद सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया है हमारा सांको सब डिवीज़न है, जिसमें हमारा TSG ब्लॉक है, जिसमें हमारा सांको ब्लॉक है, जिसमें हमारा बरसो ब्लॉक है, जिसमें हमारा तेसरू ब्लॉक है, यानी हमारे यहाँ पे 4-5 ब्लॉक है। तो हम डिज़र्व करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट बनने का, जो भी पैरामीटर्स हो, जो भी क्राइटेरिया हो, हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा उसमें फुलफ़िल करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, हम किसी जगह की या किसी सब डिवीज़न की या किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट बनने के बिल्कुल खिलाफ, हम उनके खिलाफ नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि हम जैसे हम चाहते हैं ज़ास्कार को डिस्ट्रिक्ट मिले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, हमारे द्रास को मिले तो अच्छा है, हमारे शकरचिकतन को डिस्ट्रिक्ट मिले तो अच्छा है, हमारे सांव को, तो हम क्योंकि हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है, मैं क्योंकि यहाँ का काउंसलर हूँ इस एरिया का, हमारे ऑनरेबल काउंसलर सब इस एरिया के, आपने देखा हमारे जो 9 काउंसलर है, सबसे ज़्यादा आज के दिन में जो हमारे हिल काउंसिल में जितने भी सब डिवीजन्स हैं, उस सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा काउंसलर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस सब डिवीज़न से 9 काउंसलर आते हैं इस सब डिवीज़न से। तो ये हम गवर्नमेंट से, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल LG साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो हमारा जो क्लेम है वो सबसे ऊपर है। एज ए सब डिवीज़न सांको का क्लेम जो है वो सबसे ऊपर है, और आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो आप जैसे हमारा अभी आज का दिन में कौंसल है हमारा, तो कौंसल जो है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, आप सब जानते हैं। तो अगर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं बनाते हैं तो फिर आपको कौंसल को भी या तो आपको रीजनल कौंसल बनाना है या कोई और एक सेटअप बनाना है उसमें, उसके हिसाब से भी अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाते भी तो हमारा मैक्सिमम काउंसलर है यहाँ से 9 काउंसलर, तो हमारे लिए वो वाला प्रॉब्लम भी कम है। और पॉपुलेशन तो आप देखते हैं, और एरिया के हिसाब से भी आप देखिए, पेंसिला से लेकर हमारा TSG ब्लॉक तक, यहाँ से स्तापोंबा है, यहाँ से बरसो इचुपंगबा तक है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम ये अपील करने के लिए आज हमने हंगामी ये इजलास, ये जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें
सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे श्री मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, श्री अमित शाह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, हमारे ऑनरेबल एलजी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब है, उनसे गुजारिश करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम यहाँ पे जमा हो गए कि हमारा जो हक़ है मेहरबानी करके हमें भी हक़ दिया जाए। हम भी चाहते हैं हमारे डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो। जैसे मैंने कहीं पे हमारे मीटिंग में सुना कि हम जैसे दूर वाले एरियाज़ को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस ही मापना है तो आप जानते हैं हमारे इंडिया का जो कैपिटल है वो तो दिल्ली में है, फिर आपको सब जगह आगे आके को करना है। फिर यह आपका हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे हेडक्वार्टर है यूटी का वो ले में, हम यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर है। तो एक क्राइटेरिया बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, उसमें किस पैरामीटर एक होना चाहिए, उस पैरामीटर के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट को बनाते वक्त गवर्नमेंट को इतना मतलब जल्दी कोई फैसला लेना हो या हमें उससे कोई गरज नहीं है किसी को फैसला लेकर आप डिस्ट्रिक्ट देते हैं। मगर हमारा अपना डिमांड जो है बिल्कुल सबसे सरफहरिस्त है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप लीजिए, जैसे आगा साहब ने कहा बाकी पैरामीटर में भी हम फिट होते हैं। सब डिवीज़न में जितने ब्लॉक है सबसे ज़्यादा ब्लॉक हमारे यहाँ पे इस सब डिवीज़न में है। अब देखिए कहीं कहीं पे तो आप लोगों ने देखा किसी ने बहुत सारे जगहों पे तो ऐलान कर दिया कि हमें सब डिस्ट्रिक्ट मिल गया क्या मगर ये तो मतलब ये उनका है, उनको पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया है। ऑफिशियली हमारे पास ऐसा कुछ अभी तक ऐसा हमें ना सुनने को मिला ना देखने को मिला। हाँ, एक बात चल रहा है, अफवाह जैसे अफवाह भी नहीं है, शायद कुछ बात हो गया होगा कहीं हाईएस्ट लेवल पे, एक बात हो रहा होगा, बातचीत चल रहा होगा कि आपको जैसे करगिल में 1-2 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं, लेह में 1-2 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमें किसी के डिस्ट्रिक्ट बनने के बिल्कुल हम खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं हमारे सांको सब डिवीज़न का जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए। और साथ में जैसे आगा साहब ने कहा कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, आप यकीन नहीं करोगे कॉलेज का जब से मैं आया हूँ तो हमने कोशिश किया है शाम को एक फुल फ्लेज कॉलेज मिलने का। तो उसमें क्या किया उन्होंने, पहले बोला कि होम मिनिस्ट्री में आपके कागज़ चल रहे, फिर इसके बाद बताया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री में चला गया, फिर उसके बाद कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वापस भेजा कि आपके पास में यूनिवर्सिटी है, आपके पास में बाकी कॉलेज है। बाकी कॉलेज आप वो कहते हैं हमारे खलसी कॉलेज हमारे नज़दीक है बोलता है, ज़ांस्कार कॉलेज को कहते हैं हमारे नज़दीक है, अच्छा द्रास को कहते हैं हमारे नज़दीक है। आप लोग जानते हैं कितना दूरी पर है। और जब यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि इसमें आप क्या कहते हैं जो हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लास शुरू करेंगे, चलो सांको से तो आपका यूनिवर्सिटी नज़दीक है, पर आपको राउंड से परकाचिक से आना है, आपको यहाँ सपोम्बा से आना है, इचुपंगबड़ से आना है, आपको यहाँ से जाना है। तो उसके लिए एक फुल फ्लेज कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आज की डेट में मैंने देखा कि हमारे सबसे जो हाईली जो हमारे पास रोल है वो सबसे हमारे डिग्री कॉलेज करगिल में है। उसके बाद जो लेह का डिग्री कॉलेज है, तीसरे नंबर पे हमारा डिग्री कॉलेज सांको जो हमारा अभी कैंपस चल रहा है उसका आता है। बाकी जगहों पे मैंने देखा कहीं पे 5 बच्चे हैं किसी कॉलेज में, अब जैसे लेह वाले का हो या करगिल कहीं कॉलेज में 5-10 बच्चे हैं उन पे भी, और कहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी नज़दीक है। यूनिवर्सिटी नज़दीक है तो हमारे खलसी में तो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है, बिल्कुल 2 कदम के उस पर आपको कॉलेज भी है। अच्छा लेह में आप देखें, हम लेह में कोई यूनिवर्सिटी बने या उसकी कॉलेज बने, हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जब हमारे ऊपर आता है कहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी नज़दीक है। लेह में आज के दिन में 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं और बच्चे कितना है आप लोग देखिए। स्कूल का लीजिए, हमारे आज के दिन में हमारे स्कूलों में 16,000 से बच्चे ऑन रोल है, 16-17 हज़ार के, लेके गवर्नमेंट स्कूल में 5-6 हज़ार के बच्चे ऑन रोल है। तो आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ ले डिस्ट्रिक्ट को मिले, क्योंकि वो हमको मिले। अगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनता है तो हमें भी बनना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज़ देता है तो हमें भी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। हम लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है एक जिस्म के 2 आंख है,
दाएं आँख बाएं नाक, और हम बड़ा भाई और छोटा भाई जैसे कभी भी किसी भी उसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा ले के यूटी से जब आपके प्लान बन के जाते हैं, जब आपके कुछ इश्यूज बन के जाते हैं, उसमें गोलमोल करके वो लोग आगे लिख देते हैं। तो दिल्ली में जाके उनको तो जो हमारे प्लान बनाते हैं उनको तो पता नहीं होता है कि आपका सांको कितना दूर है, आपके कॉलेज में कितना बच्चे हैं, आपका खर्ची कितना दूर है। अभी आपने रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। रिसेंटली आप हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने हमारे जहाज़ का मुद्दा जब उठाया, उन्होंने कहा था उसमें ये आपके वो बनने जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, कहा ज़ांस्कार में एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। आप खुद बताइए कितना दूर है। थाउस हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर दूर है। उनको वहाँ दिल्ली में शायद मालूम नहीं है, वो सोचते हैं लद्दाख है तो थोड़ा उसमें। और आज के दिन में अगर आपको एरिया के हिसाब से कॉलेज एरिया के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मिलना है तो हमारे लद्दाख को तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, और एमपी तो अनगिनत मिलना चाहिए। आज के दिन में हम आज के डेट पे पूरे हिंदुस्तान में यूटी लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूटी है। यूटी छोड़ के बहुत स्टेट से भी बहुत बड़ा है। तो हमें तो यहाँ पे एक एमपी को छोड़ के हमें तो बहुत सारे एमपी मिलना चाहिए। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे हमारा यूपी है, बिहार है, वो दिल्ली के नज़दीक है, मगर उनके पास कितना एमपी से। अच्छा, आपके यूपी में 80 के आसपास एमपी है, आपके बिहार में 60 के आसपास एमपी है। वो इसलिए कि क्योंकि पैरामीटर जो है, क्राइटेरिया जो फिक्स करते हैं ना, मेन होता है पॉपुलेशन। हम सब का इसलिए हम सब यहाँ पे जमा हो गए। इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो ये ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट को लेके जो डिमांड है, हमारे कॉलेज को लेकर हमारे डिमांड है, इंशाल्लाह अगले बहुत जल्द हम ऑल पार्टीज़ का, हमारे सब डिवीजन्स का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। फिर उसमें जो हमारे आगे का स्ट्रेटजी क्या हो, हम किस तरह से अपने जो डिमांड को लेके गवर्नमेंट तक, अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो हम कैसे अपने डिमांड को कैसे आगे चला, ये हमारे जो एजिटेशन हो या कुछ भी हो, हमारे कानून के अंदर रह के, हमारे जो पीसफुल एक कानून के अंदर लेके हम लोगों तक अपने जायज़ मुतालबात कैसे पहुंचाए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द ही हम एक मीटिंग करके उसमें हमारा आइंदा कोर्स ऑफ एक्शन, आइंदा लाएअमल आप लोगों को बताएंगे। फिर एक बार आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर, ऑनरेबल एक्स काउंसलर्स, हमारे जितने भी यहाँ पे आगा साहिबान हमारे सब बैठे हैं। तो एक शार्ट नोटिस पे आप लोगों ने देखा, इस डिस्ट्रिक्ट को लेके हमारे पीएचडी ब्लॉक से लेके ट्रिस्कोन से, वहाँ सर क्या आता है सर से, हमारा चेस्तान से लेके हम वहाँ तक पेंसिला तक हम सब साथ है। हम अपना यूनिटी दिखाने के लिए आए हैं, और हम चाहते हैं, आपने देखा हमारे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ के जितने भी हमारे परकाचिक से लेके पीएचडी ब्लॉक तक के सब काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे है। हमारे बरसों के ऑनरेबल काउंसलर है, मैं थजगाम चुईना का काउंसलर हूँ। तो हमारे सांको का तो आप जानते हैं कि आज हमारा इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। अभी तक सांको का ऑनरेबल काउंसलर का ये अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर एक बार आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी अपील है कि हमारा जो जायज़ मुतालबात है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट को लेके जो हमारा मुतालबा है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनाना हो तो हम डिस्ट्रिक्ट उसमें हमारे सांको का जो एक डिमांड है, और डिमांड बहुत जायज़ डिमांड है। सबसे मेरे ख्याल में पॉपुलेशन हो या एरिया हो या आपके काउंसलर्स का हो या आपके ब्लॉक्स का हो, उन सब में सांको जो आता है, सांको सब डिवीज़न है, वो सबसे सरफेज आता है। रिकॉर्ड है जनाब, देखिए हमारे आगा साहब के पास ये इतना सर रिकॉर्ड है। हर जो भी गवर्नमेंट ने जैसे कहा 2015-16 से हम ये डिमांड कर रहे हैं, हर फोरम पे ये डिमांड रखा है। जैसे एज वेल हम JNK में जब थे, उसमें हमारे ऑनरेबल हमारे जो ये क्या कहते हैं चीफ मजिस्ट्रेट है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके आगे भी रखा है उस वक़्त के।
महबूबा मुफ्ती जी के उसमें सामने भी रखा है। हमारे सतपाल मलिक जब गवर्नर राज थे, ऑनरेबल हमारे उस वक्त के गवर्नर थे JNK का, उनके सामने भी रखा है। अभी भी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल हमारे LG साहब है, अभी वाले LG साहब है, डॉक्टर BD मिश्रा साहब है, उससे पहले माथुर साहब थे, उन सब के सामने हमने वक्तन फ़ौक्तन टाइम ये दोनों डिमांड रखा हुआ है।